पहला सवाल जल्दी से स्वर्ण सिंह जी से पूछ लूं। स्वर्ण सिंह जी, आखिर अमेरिका की मजबूरी क्या है? आतंकवाद पर ये दोहरा गेम क्यों? अमेरिका की मजबूरी आज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद ही हैं, क्योंकि जो हम कह रहे हैं कि उनकी जो दोहरी नीति है आतंक को लेकर, मुझे लगता है दोहरी नीति से ज़्यादा उनका जो अटपटा तरीका है विदेश नीति चलाने का, वो कभी कभी इन चीज़ों को दोहरी नीति के नज़र से सामने करता है। अपनी विदेश नीति में वो अक्सर व्यावसायिक एक तरह से रुझान सामने लाने की कोशिश करते हैं कि मेरी ट्रांजैक्शनल फॉरेन पॉलिसी है। तो उसमें भी यदि कोई देश, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि फील्ड मार्शल मुनीर यदि उनको ये भरोसा दिला दें कि वो पाकिस्तान में बड़े तेल भंडार दोह सकते हैं या रेयर अर्थ मटेरियल को वो माइनिंग कर सकते हैं, तो वो उनको लगता है कि उनको दोस्ती करनी चाहिए पाकिस्तान से। ठीक उसी तरह से दर्जन मुस्लिम देशों को वो एक फहरिस्त सूची जारी करते हैं कि वहाँ से लोग अमेरिका नहीं आ पाएंगे। तो उसमें कोई, मुझे लगता नहीं कि सीधी कोई गहरी सोच उनकी विदेश नीति के पीछे है, या आतंक को लेकर उनकी कोई बहुत साफ रुझान है। कभी वो बार बार कहते हैं कि पिछले जो जितने भी राष्ट्रपति थे वो केवल पॉलिटिकल करेक्टनेस के लिए रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, जो मैं करता हूँ। फिर वो ये भी साथ ही कहते हैं कि मुस्लिम्स आर गुड पीपल, टेररिस्ट डू नॉट रिप्रेजेंट इस्लाम। तो वो हमेशा उल्टी सीधी आज इधर कल उधर की बात करते हैं। तो उससे उनको, जैसे यूएई ने मान लीजिए कि एक $400 मिलियन का जहाज गिफ्ट कर दिया तो यूएई दोस्त हो गया। सऊदी अरेबिया ने $310 बिलियन के हथियार खरीद लिए, सऊदी अरेबिया दोस्त हो गया। तो मुझे नहीं लगता है कि उनके अपनी सोच में कोई सीधी एक तरह से दर्शन उनका कुछ नजर आता है। तो फिर ये घड़ियाली आंसू क्यों है? क्या इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को एकजुट होना होगा? क्यों ये ड्रामा है? फिर उसके पीछे जो मुझे लगता है कि न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बिल्कुल असमंजस और कंफ्यूजन है, अंदर आपने जिक्र ये भी किया कि अमेरिका के अंदर जो है वो न केवल इस्लामिक लोगों की, मुस्लिम लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, इस तरह के दोहरे जो बयान आते हैं राष्ट्रपति ट्रंप से, उससे क्या है कि वो पूरी मुस्लिम पॉपुलेशन अमेरिका में भी बहुत जागरूक हो गई है, पॉलिटिकली एक्टिव हो गई है। इसलिए आप देख रहे हैं कि वो पॉलिटिक्स में आगे उभर कर सामने आते हुए नजर आते हैं। उसका भी असर पूरी अमेरिका के अंदर आएगा। और मुझे लगता है कि ये, आपने पूछा कि क्या मजबूरी है अमेरिका की, मुझे लगता है राष्ट्रपति ट्रंप खुद ही आज अमेरिका की मजबूरी है, क्योंकि वो विदेश नीति में उनका अभी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी आया है। वो भी कहता है कि वो केवल अमेरिकन कॉन्टिनेंट पर ध्यान देंगे, बाकी दुनिया की चिंता वो नहीं करेंगे अनलेस उनके अपने नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व होंगे। तो रोज कुछ ना कुछ नई चीज जो सामने आती है उससे लगातार चिंता बनी हुई है, सभी माइनॉरिटीज को चिंता बनी हुई है। और मुस्लिम लोग एक बड़ी माइनॉरिटी, 1% लोग अमेरिका में हैं, और कहा जा रहा है कि वो शायद 2050 तक 2% हो जाएंगे। और उसमें खास बात ये कि करीब करीब 1/3 जो मुसलमान अमेरिका में हैं वो दक्षिण एशिया से ही हैं, और दूसरी बड़ी जनसंख्या मुसलमानों की 1/3 वो हैं जो ब्लैक्स हैं, और नॉर्मली अमेरिका में ही उनका जन्म हुआ है। इमिग्रेंट्स को देखें तो साउथ एशिया से सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया से मुस्लिम वहाँ गए हैं। तो हमारा सीधा उससे लगाव हो जाता है कि अंदर में क्या उथल पुथल हो रही है वहाँ अमेरिका में माइनॉरिटीज़ को लेकर, और उसका क्या असर भारत पर या दक्षिण एशिया पर पड़ सकता है। तो इस तरह से जो दोस्ती के संबंध पाकिस्तान के साथ आपने जो जिक्र किया, वो मुझे नहीं लगता है कि बड़े ठोस आधार पर बनाए गए हैं। उनकी कल को सोच बदल भी सकती है, और पाकिस्तान को पहले भी वो पहले कार्यकाल में बहुत कुछ उल्टा सीधा कह चुके हैं, और हो सकता है आने वाले महीने में। ठीक है चुग साहब, आपके पास वापस लौटूंगा। कुछ कहना चाह रहे हैं स्वर्ण सिंह जी? स्वर्ण सिंह जी, क्या इस दुनिया के बाकी देश नहीं देख रहे? यूरोप नहीं देख रहा? साउथ एशिया में तो खैर चाइना देखेगा नहीं, चाइना तो मसूद अजहर को सपोर्ट कर देता है, यूएन में जाकर वीटो लगा देता है, वो तो खैर उससे एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा सकता। लेकिन बाकी के देश, देखिए सब देश देख रहे हैं, और ख़ासकर आपने देखा होगा कि जो बड़े इस्लामिक देश हैं, वो चाहे चीन का रवैया हो मुस्लिमों को लेकर, या अमेरिका का रवैया हो मुस्लिमों को लेकर, वो मुस्लिमों के
फेवर में या उनके लिए उनके समर्थन में आवाज नहीं उठाते। अक्सर वो हमेशा ट्रांजैक्शनल ध्यान करते हैं कि उनको कितना फायदा हो सकता है किसी, चाहे वो चीन के साथ दोस्ती करके हो या अमेरिका के साथ दोस्ती करके हो। और जो अभी बात हुई कि डीप स्टेट जो है वो राष्ट्रपति ट्रंप को काम नहीं करने दे रहा है, उन्हीं के FBI डायरेक्टर काश पटेल हैं, उनकी पिछले साल किताब आई थी, उसका टाइटल है गवर्नमेंट गैंगस्टर्स। काफ़ी पॉपुलर हुई वो किताब। उसमें मुद्दा यही है उसमें सारी किताब में कि किस तरह से पहली फर्स्ट टर्म में राष्ट्रपति ट्रंप को डीप स्टेट ने काम नहीं करने दिया। और ठीक इसी तरह हम पाकिस्तान की डीप स्टेट की भी बात करते हैं, जिसमें ISI बिल्कुल उसके सेंटर में आ जाती है। पर आप जो बात कह रहे हैं कि अगले सप्ताह जो फील्ड मार्शल मुनीर जाने वाले हैं व्हाइट हाउस, उनके लिए सबसे बड़ी जो चैलेंज होने वाला है वो ये कि राष्ट्रपति ट्रंप चाहेंगे कि किसी तरह से उनसे हाँ करवाएं कि पाकिस्तान अपनी फौजें तैनात करेगा इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में गाजा में, जो बड़ा मुश्किल काम है जनरल मुनीर को मानना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान जैसा भी है अभी है पाकिस्तान में, संविधान के हिसाब से इस तरह की फोर्सेस की अब्रॉड डिप्लॉयमेंट करने के लिए नेशनल असेंबली का अप्रूवल चाहिए। नेशनल असेंबली में अप्रूवल चाहिए, चाहे वो कैसे लिया जाएगा वो बात की बात है। पर मतलब ये कि देश में पॉलिटिशियंस में पाकिस्तान की ये बहस छिड़ेगी, क्योंकि बहुत प्रो पैलेस्टाइन सोच है पाकिस्तान में पॉलिटिशियन। 110% है सर, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो सारे लोग प्रो पैलेस्टाइन है, और किस तरह से नेशनल असेंबली को मनवाएंगे कि पाकिस्तान की फौज जो है वो इजरायली फौज के साथ इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स वहां तैनात करे। क्योंकि ये राष्ट्रपति ट्रंप के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान पहले हाँ करे, क्योंकि मुस्लिम देशों में पाकिस्तान सबसे बड़ी ताकतवर सेना वाला मुल्क है, और ज्यादातर जितने भी मिडिल ईस्ट के देश हैं उनकी डोनाल्ड ट्रंप, क्या आप कह रहे हैं कि इस बार की मीटिंग में ये डिमांड करेंगे कि आप गाजा में अपनी फौज उतारिए, क्योंकि इस पर बात तो पहले हो चुकी है, इसीलिए बुला रहे हैं उनको। हालांकि पाकिस्तान कह रहा है, फॉरेन ऑफिस कह रहा है कि अभी औपचारिक रूप से इस तरह की कोई भी हमें डिमांड नहीं आई है, इसलिए हम अभी बहस नहीं करेंगे। पर अंदर में ये बातचीत चल रही है, और राष्ट्रपति ट्रंप को लगता है कि यदि जनरल मुनीर मान जाए तो देश मान जाएगा। हालांकि ऐसा होने वाला नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल खड़ी होने वाली इस बात को लेकर। मुल्ला मुनीर तो फंस गया फिर स्वर्ण सिंह जी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, उनको अभी सोचना पड़ेगा कि क्या करें वो इस हालत में, क्योंकि उनके बस में नहीं है संविधान के हिसाब से कि वो फौज अपनी मर्जी से भेज दें गाजा में। नेशनल असेंबली का अप्रूवल चाहिए होगा, तो उसके लिए बहस छिड़ेगी पाकिस्तान में, और वो सामने आएगा कि सारे लोग प्रो पैलेस्टाइन हैं, फौज को नहीं भेजना चाहते। तो उनके लिए मुश्किल होगी कि किस तरह से भी ये मनवाएंगे अपनी सरकार से। या हो सकता है असीम मुनीर खेल जाए इसमें, वो फौज भेज दें और नेशनल असेंबली की मोहर लगवा दे, और बाद में कुछ रिफ्ट हो तो बोले शहबाज शरीफ ने किया, भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं, हटा दो इसको कुर्सी से, और उसके बाद तख्ता पलट करके खुद रिजीम के टॉप पर आए, तो चित भी मेरी पट भी मेरा। नहीं, ये केवल देश की राजनीति तक सीमित नहीं है ना, उनका फिर सऊदी अरेबिया से रिश्ता कैसा रहेगा? सऊदी अरेबिया इसको अप्रूव करेगा, UAE इसको अप्रूव करेगा कि पाकिस्तान फौज भेज, मिडिल ईस्ट में कोई नहीं मानेगा इस फैसले को जी। तो दोनों विदेश नीति में और अंदरूनी पॉलिटिक्स में दोनों तरफ से चिंता होने वाली है जी। क्या रही होगी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भारत की, वो भी हजम नहीं कर पा रहा होगा अमेरिका का डीप स्टेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं जल्दी से स्वर्ण सिंह जी से एक रिएक्शन ले लो, कुछ कहना चाहते हैं स्वर्ण सिंह जी। आप पूछ रहे थे कि क्या फील्ड मार्शल मुनीर को जो तीसरी बार दावत मिली है 6 महीने में, वो क्या भारत से जो ट्रेड डील होने वाली है उसकी तरफ कोई और दबाव बनाने की कोशिश है, या पुतिन के दौरे का साइड इफेक्ट है? साइड इफेक्ट है या नहीं है, मुझे लगता है वो बात अब बिल्कुल साफ हो चुकी है। आप देखें कि 2 बार, पिछले अगस्त में और अभी दिसंबर में 10 दिन पहले, जो यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है वो कह चुके हैं कि भारत ने बेस्ट डील हमें ऑफर कर दी है, और ड्राफ्ट ट्रंप के सामने है। तो 2 बार ट्रंप साहब ने उस ड्राफ्ट को अभी तक क्यों एक्सेप्ट नहीं किया, उसका साफ है कि वो अभी पिछले सप्ताह जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी उन्होंने जारी की है, उसमें एक बार फिर उन्होंने लिखा है कि भारत पाकिस्तान का युद्ध मैंने रुकवाया है। मुझे लगता है यदि भारत आज ये बात सार्वजनिक तौर पे औपचारिक तरीके से कह दे कि हाँ राष्ट्रपति ट्रंप ने ये भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया था,
और हम उनको नोबेल पुरस्कार देने की एकदम समर्थन में है। मुझे लगता है कल साइन हो जाएगी आपकी ट्रेड डील। उनको वो एक दुखती रग है राष्ट्रपति ईगो मसाज चाहते हैं बेसिकली, ईगो मसाज वो उनका है। मुझे लगता है वो बड़ी वजह है कि ट्रेड डील क्यों नहीं हो पा रही। नहीं तो ट्रेड डील 2 बार ड्राफ्ट उनके अपने ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव कह चुके नहीं हैं। स्वर्ण सिंह जी, डोनाल्ड ट्रंप को ये पता होना चाहिए कि मसाज पार्लर उनका पाकिस्तान हो सकता है, उनका मसाज पार्लर हिंदुस्तान नहीं हो सकता है। और हिंदुस्तान